अगर आप 60 के बाद यह सोचते हैं कि कमजोरी उम्र का हिस्सा है, तो यह सबसे खतरनाक गलतफहमी है। असली समस्या यह है कि कुछ रोज की आदतें आपकी मांसपेशियों को चुपचाप अंदर से पिघला रही हैं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, बिना दर्द के, बिना चेतावनी के। और जब तक आपको समझ आता है, तब तक चलना, उठना, सीढ़ी चढ़ना तक मुश्किल हो जाता है। पहली चीज जो आपकी मांसपेशियों को अंदर से खत्म कर रही है, वह है प्रोटीन की कमी। यह समस्या इतनी आम है कि अधिकतर बुजुर्ग इसे बीमारी ही नहीं मानते। रोज की थाली में दाल, सब्जी और रोटी होती है, जिससे पेट तो भर जाता है, लेकिन मांसपेशियों को जो असली पोषण चाहिए, वह नहीं मिलता। मांसपेशियां केवल कैलोरी से नहीं, बल्कि अमीनो एसिड से बनती और बचती हैं, जो प्रोटीन से मिलते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में प्रोटीन को इस्तेमाल करने की क्षमता कम हो जाती है। इसी कारण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और कई अंतर्राष्ट्रीय शोध बताते हैं कि बुजुर्गों को युवाओं की तुलना में अधिक प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर यह कमी लगातार बनी रहे, तो शरीर एक खतरनाक रास्ता अपनाता है। वह बाहर से ऊर्जा नहीं मिलने पर अपनी ही मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए शुरुआत में कोई बड़ा संकेत नहीं मिलता। लेकिन कुछ महीनों बाद हाथ पैर पतले होने लगते हैं, ताकत कम हो जाती है और चलने में अस्थिरता महसूस होने लगती है। यही स्थिति आगे चलकर गिरने और चोट का कारण बनती है। इससे बचने का तरीका स्पष्ट है, लेकिन नियमितता जरूरी है। हर दिन अपने वजन के अनुसार 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन लेना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए 60 किलो वजन वाले व्यक्ति को कम से कम 60 से 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक समय का भारी भोजन काफी नहीं होगा। दिन भर में प्रोटीन को 2 से 3 हिस्सों में बांटकर लेना ज्यादा प्रभावी रहता है, जिससे शरीर उसे बेहतर तरीके से उपयोग कर सके। दाल, पनीर, सोयाबीन, चना, मूंगफली और अगर संभव हो तो अंडे जैसे स्रोत रोज शामिल करें। साथ ही हर भोजन के साथ थोड़ा प्रोटीन जोड़ने की आदत बनाएं। लेकिन ध्यान रखें, केवल प्रोटीन लेना ही पर्याप्त नहीं है। शरीर को इसे इस्तेमाल करने के लिए और भी जरूरी तत्व चाहिए, जिनकी कमी अगली बड़ी समस्या बनती है। दूसरी चीज जो आपकी मांसपेशियों को चुपचाप पिघला रही है, वह है विटामिन डी की कमी। ये एक ऐसी कमी है जो दिखती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को कमजोर करती रहती है। भारत में 70 से 80% बुजुर्गों में विटामिन डी का स्तर सामान्य से नीचे पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है धूप से दूरी, घर के अंदर रहना और शरीर की घटती क्षमता, जिससे विटामिन डी का निर्माण कम हो जाता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। यह सीधे मांसपेशियों की ताकत, संतुलन और नसों के काम करने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। जब शरीर में विटामिन डी कम होता है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं ठीक से सक्रिय नहीं हो पाती। उनका संकुचन और ढीलापन प्रभावित होता है, जिससे शरीर में कमजोरी, भारीपन और जल्दी थकान महसूस होने लगती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और कई अंतर्राष्ट्रीय शोधों में यह पाया गया है कि जिन बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी होती है, उनमें गिरने का खतरा काफी ज्यादा होता है। इसका कारण यह है कि मांसपेशियां समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाती और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। कई बार हल्की सी ठोकर भी गंभीर चोट का कारण बन जाती है। इस समस्या का समाधान आसान है, लेकिन नियमितता जरूरी है। रोज सुबह 15 से 20 मिनट धूप में बैठना या टहलना शुरू करें। ध्यान रखें कि सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि हाथ और पैर भी धूप के संपर्क में आएं, तभी शरीर पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बना पाता है। अगर लंबे समय से कमजोरी, हड्डियों में दर्द या बार बार गिरने की समस्या हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। विटामिन डी का टेस्ट करवाएं और जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से सही मात्रा में सप्लीमेंट लें। लेकिन ध्यान रखें, केवल धूप या सप्लीमेंट ही काफी नहीं है। शरीर को विटामिन डी का पूरा फायदा उठाने के लिए और भी जरूरी तत्व चाहिए, जिनकी कमी अगली बड़ी समस्या बन सकती है। अब तीसरी चीज जो सबसे खतरनाक है, लंबे समय तक बैठना। ये आदत इतनी सामान्य हो चुकी है कि लोग इसे खतरा ही नहीं मानते। टीवी देखना, मोबाइल चलाना, कुर्सी पर घंटों बैठे रहना, ये सब धीरे धीरे मांसपेशियों को निष्क्रिय बना देता है। जब शरीर लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहता है, तो मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। खून का बहाव धीमा पड़ जाता है और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषण सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता।
हार्वर्ड हेल्थ और कई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों में यह साफ बताया गया है कि लंबे समय तक बैठना मांसपेशियों के क्षय को तेज कर देता है, खासकर बुजुर्गों में। यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि आपको तुरंत कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ महीनों बाद आप नोटिस करेंगे कि पहले जितनी ताकत थी वह धीरे धीरे कम हो रही है। सीढ़ी चढ़ते समय सांस फूलना, कुर्सी से उठने में मुश्किल और पैरों में भारीपन, ये सब उसी का संकेत है। सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको लगता है आप आराम कर रहे हैं, लेकिन असल में आपकी मांसपेशियां हर दिन कमजोर हो रही होती हैं। यह एक साइलेंट नुकसान है जो बिना दर्द के आपकी ताकत छीन लेता है। इसका समाधान बहुत सरल है, लेकिन अनुशासन जरूरी है। हर 1 घंटे में कम से कम 5 मिनट जरूर खड़े होकर चलें। अगर बाहर जाना संभव नहीं है तो घर के अंदर ही टहलें। इसके अलावा दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट लगातार चलना जरूरी है। यह न सिर्फ मांसपेशियों को सक्रिय रखता है, बल्कि खून का बहाव भी बेहतर बनाता है। एक छोटी सी आदत जैसे हर फोन कॉल के दौरान खड़े होकर चलना या हर घंटे अलार्म लगाकर उठना आपके शरीर में बड़ा बदलाव ला सकती है। लेकिन ध्यान रखें, केवल चलना ही काफी नहीं है। अगर शरीर को अंदर से सही पोषण और संतुलन नहीं मिल रहा, तो एक और छुपी हुई चीज आपकी मांसपेशियों को धीरे धीरे जहर की तरह खत्म कर रही होती है। चौथी चीज है बार बार पेनकिलर लेना। यह एक ऐसी आदत है जो शुरुआत में राहत देती है, लेकिन धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर देती है। घुटनों में दर्द हुआ, तुरंत गोली, पीठ में जकड़न हुई, तुरंत दवा। यह आसान रास्ता लगता है, लेकिन यही आदत लंबे समय में खतरनाक बन जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई मेडिकल रिपोर्ट्स ये संकेत देती हैं कि दर्द की दवाओं का लगातार और बिना निगरानी के उपयोग किडनी, लीवर और मांसपेशियों पर नकारात्मक असर डाल सकता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि पेनकिलर दर्द को खत्म नहीं करते, बल्कि सिर्फ दबाते हैं। इसका मतलब यह है कि शरीर के अंदर जो असली समस्या है, जैसे मांसपेशियों की कमजोरी, सूजन या नसों पर दबाव, वह वहीं बनी रहती है। आप दर्द महसूस नहीं करते, लेकिन नुकसान जारी रहता है। यही कारण है कि कुछ समय बाद आपको पहले से ज्यादा कमजोरी, जकड़न और थकान महसूस होने लगती है। धीरे धीरे शरीर इन दवाओं का आदी भी हो सकता है। आपको पहले जितनी राहत मिलती थी, उसके लिए ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ने लगती है। यह स्थिति खतरनाक है क्योंकि इससे शरीर की प्राकृतिक रिकवरी प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। मांसपेशियां खुद को ठीक करने के बजाय और कमजोर होती जाती हैं। इससे बाहर निकलने का रास्ता है समस्या की जड़ तक पहुंचना। हर दर्द का कारण समझना जरूरी है। क्या यह मांसपेशियों की कमजोरी है, गलत बैठने की आदत है, या पोषण की कमी है? फिजियोथेरेपी, नियमित हल्की एक्सरसाइज और सही खानपान से शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक किया जा सकता है। अगर दर्द लगातार बना रहता है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, लेकिन बिना सलाह के बार बार पेनकिलर लेना तुरंत बंद करें। याद रखें, दर्द शरीर का संकेत है, उसे दबाने से नहीं, समझने से ही असली इलाज संभव है। अब 5वीं चीज जो चुपचाप आपकी मांसपेशियों को खत्म कर रही है, पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी। उम्र के साथ प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर की जरूरत कम नहीं होती। पानी की कमी से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे पोषण मांसपेशियों तक सही तरीके से नहीं पहुंचता। इसके साथ मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन B12 की कमी ऐंठन, सुन्नपन और झनझनाहट का कारण बनती है। ये संकेत हैं कि आपकी नसें और मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान और कई मेडिकल स्टडीज यह दिखाती हैं कि इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन बुजुर्गों में मांसपेशियों की कमजोरी का बड़ा कारण है। समाधान क्या है? दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। एकदम से ज्यादा पानी पीने की बजाय हर घंटे कुछ घूंट लें। हरी सब्जियां, फल और बीजों को अपनी डाइट में शामिल करें। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ इन चीजों को ठीक करने से आपकी मांसपेशियां वापस मजबूत हो सकती हैं? जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त पर। आपको 3 चीजें आज से शुरू करनी होंगी। पहली, सही पोषण। प्रोटीन, विटामिन D, B12 और मिनरल्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और तली हुई चीजों से दूरी बनाएं। दूसरी, नियमित गतिविधि। रोज चलना, हल्की एक्सरसाइज और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। यह आपकी मांसपेशियों को जिंदा रखेगा। साधारण एक्सरसाइज जैसे कुर्सी से उठना बैठना, दीवार के सहारे पुश करना
या पैरों की हल्की कसरत भी काफी असर डालती है। तीसरी, नियमित जांच। हर 6 महीने में विटामिन डी, B12 और शुगर की जांच कराएं। अगर कोई कमी है तो समय रहते उसे ठीक करें। लेकिन सबसे जरूरी बात, जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, अगर आपने इन संकेतों को अभी नहीं पहचाना तो आगे चलकर यही कमजोरी आपको दूसरों पर निर्भर बना सकती है। आपका शरीर हर दिन संकेत दे रहा है। सवाल यह है, क्या आप उन संकेतों को सुन रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं? आज का एक छोटा कदम आने वाले 10 साल की ताकत तय कर सकता है।